वर्तमान सरकार इसीलिए शासन कर रही है क्योंकि उसे घटनाओं को बुलाना आता है। कैसे? आइए मैं कई सारे उदाहरण के साथ इस क्रोनोलॉजी को समझाता हूं। पहला उदाहरण है पठानकोट। अटैक हुआ है जनवरी 2016 में। क्रोनोलॉजी के अनुसार पहले अटैक होगा, फिर रैली होगी, फिर उस रैली में नेता जाकर शहीदों के नाम पर वोट मांगेगा। स्क्रिप्ट के अनुसार नेताजी ने वही किया। आप सुनिए। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? अब शहीदों के नाम वोट मांगने के बाद स्क्रिप्ट ये कहती है कि भारत और पाकिस्तान का मैच होना है। वही हुआ। 2.5 महीने के बाद मार्च 19, 2016 को भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ। स्क्रिप्ट के अनुसार भारत को जीतना चाहिए था। वही हुआ। अब भारत जीतेगा तो अंदर एक देशभक्ति आएगी। हम झंडा उठाएंगे, शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रात में घुमाएंगे और बोलेंगे भारत माता की जय, हमने पाकिस्तान को हरा दिया। हम भूल गए उस घटना को जो पठानकोट में हुई। भूल गए तो वो शासन कर रहे हैं। अब मुद्दा क्या है? फिर एक और नया मुद्दा आना चाहिए। फिर होता है उरी अटैक। यह होगा सितंबर 2016 में। अब अटैक हुआ है। क्रोनोलॉजी क्या कहती है? अटैक के बाद क्या होगी? रैली होगी। तो हमारे नेता ने रैली की। उस रैली में क्या करेंगे? शहीदों के नाम पर वोट मांगेंगे। वोट मांगे गए। अब क्या होगा? अगला भारत और पाकिस्तान का मैच होगा। तो वही हुआ। जून 2017 में लगभग 8.5 महीने बाद भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ। कौन जीतेगा? भारत जीतेगा। भारत जीतेगा तो हम क्या उठा लेंगे? झंडा। रात को फहराएंगे और बोलेंगे भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद। फिर हम भूल गए। हम पठानकोट भूले क्योंकि क्रिकेट हो गया। हम उरी भूले क्योंकि क्रिकेट हो गया। अब हमें कौन याद रखे? तो फिर घटना करवा दो। तो फिर एक घटना और होगी कुछ समय के बाद। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ। पुलवामा अटैक हुआ है, घटना हो चुकी है। अब क्या होगा? रैली होगी। तो प्रधानमंत्री जी फिर रैली में जाएंगे। कहीं केरल जाएंगे, कहीं महाराष्ट्र जाएंगे और रैलियों में वही लंबे लंबे भाषण। हम एक एक आंसू का बदला लेंगे। खून का बदला खून होगा। मेरी रगों में उन्होंने बोल दिया क्योंकि ये क्रोनोलॉजी है, स्क्रिप्ट है सब। आप समझिए इस चीज को। उनको काम है सिर्फ बोलना। अब बोलने के बाद वोट बटोर के झोला उठा के चल दिए। फिर क्या होगा? मैच होगा। तो इस घटना के 4 महीने के बाद मैच हुआ। जून 2019 मैच हुआ। कौन जीतेगा? इंडिया। इंडिया जीत गई। हमने फिर झंडा उठाया और भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अब भाई पुलवामा भूल गए। अब राजनीति कैसी हो? फिर कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो भाई हुआ था ना पहलगांव। सिक्योरिटी नहीं थी। क्यों नहीं थी? 2-2 घंटे मारते रहे। कहां थे सब लोग? ऐसी क्या नपुंसक हमारी सिक्योरिटी व्यवस्था थी? नहीं। क्रोनोलॉजी समझो। घटना हो गई। फिर भाई ने जाकर रैली की और रैली में क्या बोले थे आप सुनिए। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मतलब समझ रहे हो? खून और पानी साथ नहीं बहेगा। मैच होने वाला है कल 14 सितंबर को। मैच हो रहा है। किसका? कितने महीने बाद? 4 महीने 22 दिन बाद। भारत और पाकिस्तान का। बताओ मैच कौन जीतेगा? बाबा भगवान कहते हैं मैच जीतेगा भारत।